आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान का तीसरा अध्याय नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास की राजनीति का मतलब है देश को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार विकास करना। यानी सरकार के द्वारा जो योजना बनाई गई है उन्हें आगे बढ़ाना। इसमें खेती है, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में योजनाएं बनाकर काम किया जाता है ताकि सबको बराबर अवसर मिल सके और देश तेजी से तरक्की कर सके। उड़ीसा में लौह अयस्क का विशाल भंडार था और इसकी विश्वव्यापी मांग बढ़ रही थी। तो राज्य सरकार ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय इस्पात कंपनियों से समझौता किया ताकि राज्य में पूंजी निवेश हो, बड़े पैमाने पर रोजगार मिल सके। लेकिन समस्या यह थी कि लौह अयस्क के भंडारण ज़्यादातर आदिवासी बहुल अविकसित क्षेत्रों में थे। लौह अयस्क का भंडार ज़्यादातर आदिवासी क्षेत्रों में और वो भी अविकसित क्षेत्रों में था। लेकिन आदिवासियों की चिंता थी कि वे अपने घर बार और आजीविका से वंचित हो जाएंगे। पर्यावरणविदों की भी चिंता थी कि खनन और उद्योग से प्रदूषण और पर्यावरण की क्षति होगी। और साथ साथ केंद्र सरकार की चिंता थी अगर उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई तो पूंजी निवेश को देश भर में नुकसान होगा। आपने जो गद्यांश सुना उस पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं शॉर्ट में कि उड़ीसा सरकार ने इस्पात उद्योग के लिए किससे समझौता किया और क्यों। तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय इस्पात कंपनियों से उड़ीसा सरकार ने समझौता किया ताकि राज्य में पूंजी निवेश और रोजगार के अवसर मिल सके। आगे प्रश्न है आदिवासियों और पर्यावरणविदों की मुख्य चिंता क्या थी। तो आदिवासियों को विस्थापन का डर था और पर्यावरणविदों को प्रदूषण की चिंता थी। केंद्र सरकार की क्या चिंता थी कि केंद्र सरकार की चिंता थी कि अगर उद्योग नहीं लगाए गए तो क्या होगा, पूंजी निवेश बाधित होगा और बुरी मिसाल बनेगी। उड़ीसा के जगतसिंहपुर जिले में प्रस्तावित पोस्को इंडिया इस्पात संयंत्र का लोगों ने विरोध किया। यानी पोस्को इंडिया इस्पात संयंत्र उड़ीसा के जगतसिंहपुर जिले में स्थापित था और वहाँ इस संयंत्र का लोगों ने विरोध किया। ग्रामीणों की मांग थी उड़ीसा सरकार और कंपनी के बीच हुआ समझौता रद्द किया जाए, क्योंकि लोगों का तर्क था कि हमारी जीविका और जीवन की कीमत पर संयंत्र को अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। इस सभी का विरोध का जो आयोजन हुआ था किसके द्वारा हुआ था, राष्ट्रीय युवा संगठन और नवनिर्माण समिति ने किया था। आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को संयंत्र कार्यालय में घुसने से रोका था। तो आपको याद रखना है पोस्को इंडिया इस्पात संयंत्र कहाँ प्रस्तावित था, तो उड़ीसा के जगतसिंहपुर जिले में। ग्रामीणों ने किस बात का विरोध किया, तो उन्होंने कहा कि इस्पात संयंत्र उनकी जीविका और जीवन को खतरे में डालेगा, इसलिए समझौता रद्द किया जाए। आगे प्रश्न है कि इस विरोध का आयोजन किन संस्थाओं ने किया, तो राष्ट्रीय युवा संगठन और नवनिर्माण समिति ने। विकास से जुड़े फैसले केवल विशेषज्ञों द्वारा नहीं लिए जा सकते, तो इन फैसलों में सामाजिक समूहों के हितों की तुलना और वर्तमान में आने वाली जो पीढ़ी थी उनके हितों का संतुलन करना पड़ता है। तो विशेषज्ञों की राय जरूरी है, परंतु अंतिम निर्णय राजनीतिक का होना चाहिए। जनप्रतिनिधि जनता की भावनाओं को समझते हैं, इसलिए ऐसे निर्णय उन्हीं को लेने चाहिए। तो विकास से जुड़े फैसले केवल विशेषज्ञ क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इनमें सामाजिक समूहों और वर्तमान व आने वाली पीढ़ियों के हितों का संतुलन करना पड़ता है और अंतिम निर्णय राजनीतिक
क्यों होना चाहिए? क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता की भावनाओं को समझते हैं और जनता को स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में आर्थिक विकास का एक विजन अपनाया गया। इसमें आर्थिक समृद्धि और सामाजिक न्याय दोनों को महत्व दिया गया। यह तय हुआ कि विकास केवल व्यापारियों, उद्योगपतियों और किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, बल्कि सरकार को इसमें मुख्य भूमिका निभानी होगी। तो आपने समझा कि भारत के विकास का विजन क्या था कि आर्थिक समृद्धि और सामाजिक न्याय दोनों को साथ लेकर चलना, और विकास प्रक्रिया को केवल व्यापारियों और किसानों के भरोसे क्यों नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि इससे केवल निजी लाभ होता, समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय और समान अवसर सुनिश्चित नहीं हो पाता। अब सरकार की भूमिका कैसी हो, इस पर मतभेद थे। सवाल उठे कि क्या एक केंद्रीय संगठन पूरे देश की योजना बनाए, क्या सरकार कुछ महत्वपूर्ण उद्योग और व्यवसाय खुद चलाए, और क्या सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। इन सवालों पर टकराव हुए और ये जो है आज तक जारी है। ये सारे सवाल के बीच जो आपसी टकराव है आज तक जारी है। तो इससे संबंधित प्रश्न जो है आपको शॉर्ट में पूछ सकता है कि सरकार की भूमिका को लेकर कौन से सवाल उठे। तो सरकार की भूमिका को लेकर पहला सवाल था, क्या केंद्रीय संगठन देश की योजना बनाए, क्या सरकार महत्वपूर्ण उद्योग व व्यवसाय खुद चला सकते हैं या चलाएं, क्या सरकार सामाजिक न्याय के लिए कदम उठाएं। और ये टकराव कब से जारी है, तो स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक ये टकराव जारी है। इन फैसले से राजनीतिक परिणाम भी सामने आए। अधिकांश फैसले राजनीतिक दलों से सलाह मशविरा करके और जनता की स्वीकृति से लिए गए। इसलिए भारत के राजनीतिक इतिहास को समझने के लिए विकास की पूरी कहानी को जानना जरूरी है। तो राजनीतिक निर्णय लेते समय किनकी स्वीकृति आवश्यक थी? राजनीतिक दलों की सलाह और जनता की स्वीकृति। और भारत की राजनीति के इतिहास को समझने के लिए क्या ज़रूरी है? तो विकास के कथाक्रम या कहानी को पढ़ना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।